हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज बहुत ज़्यादा सुबह से व्लॉग शुरू नहीं किए थे, थोड़ा सा लेट शुरू किए। और इधर दूध वाले भैया आ गए थे तो दूध लिए और उसको चढ़ा दिए थे। और ये आप लोग देख रहे होंगे काफ़ी दिन से नहीं, जब से आए उसके दूसरे दिन दाल लेके आए थे, दूसरे या तीसरे दिन। तो एक दिन सब जो ये पैकेट सामने तसले में रखा रहा और उसको हमने वैसे ही रखा रहने दिया। मन ही नहीं कर रहा था कि डब्बे में फिल करें। फिर हमने कहा नहीं, आज डब्बे में भर देते हैं दाल। और थोड़ा सा चीज़ों को ऑर्गेनाइज अब कर रहे हैं। होता क्या, जब आप कहीं से होके आते हो तो एकदम से आते ही अपने रूटीन में एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और फिर आप जहाँ से आते हो तो वहाँ की कुछ यादें होती हैं। और कपड़े उपड़े भी साथ में आते हैं जो कि उनको धुलना है, संवारना है, रखना है अपनी जगह पे। तो काफ़ी सारे काम हो जाते हो। सबसे बड़ा काम हो जाता है डस्टिंग वाला। तो डस्टिंग वस्टिंग करते कराते जब मेरे पास टाइम अब मिला तो हमने डब्बे में दाल भर दी थी और थोड़ी दाल बच गई थी तो उसको उठा के रख देंगे। और फिर आज बननी थी तुअर की दाल, क्योंकि जब से आए हैं तब से मसूर की दाल या मूंग की दाल खा रहे हैं। तो आज मन था कि तुअर की दाल खाएं। वैसे तो जब मेरे मायके में गए थे तो हम अरहर की दाल खा रहे थे, क्योंकि मेरे मायके में ना सिर्फ अरहर की दाल बनती है और हमें वही पसंद है। मेरी बचपन से वही खाने की आदत है और कोई दूसरी दाल खाने का मन भी नहीं करता, आदत भी नहीं है। या फिर कढ़ी पसंद है, तो मेरे यहाँ कढ़ी भी बनी थी जिस दिन हम पहुँचे थे। तो उस दिन अलका हम लोगों के लिए इतनी बढ़िया कढ़ी बना के रखी थी और वो बनाई थी जुकनी। तो कढ़ी और जुकनी खा के इतना मन प्रसन्न हो गया था कि बस क्या बता। और जाते ही तो सबसे पहले प्याज की पकौड़ी बनाई थी। इतनी बढ़िया पकौड़ी बनाई थी। प्याज की पकौड़ी हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद, हम कभी नहीं खाते, लेकिन जब अलका बनाती तब सिर्फ हम खाते हैं। तो अलका के हाथ की पकौड़ी हमें इतनी ज़्यादा पसंद है। तो अलका, तुम्हारे लिए मैसेज है कि कल हमको तुम्हारे हाथ की पकौड़ी की बड़ी याद आ रही थी, मगर मेरा बार बार मन करे कि वही पकौड़ियाँ खा लें। लेकिन अब यहाँ अलका तो है नहीं जो हम पकौड़ी खा लेंगे। फिर उसके बाद इधर दाल चढ़ा रहे थे, लेकिन दाल चढ़ाने से पहले ये रहता है कि दूध गर्म हो जाए और दूध को साइड कर दें, उसके बाद दाल चढ़ाएं। लेकिन उसके पहले हम दाल की तैयारी पूरी कर लिए थे। तो इधर दाल की पूरी तैयारी हो गई थी और हाथ गैस में सेकने लगे थे क्योंकि लग रही थी बहुत ज़्यादा ठंड। और दाल को चढ़ा दिए थे। और मेथी की भाजी उस दिन शाम को बैठे बैठे हमने साफ़ कर ली थी अपने बेडरूम में। तो बीच में ना सैटरडे संडे मेरे यहाँ स्पेशल बनता है, तो हस्बैंड ने बोला था कि हम इस तरह का कुछ भी खाना नहीं खाएंगे। तो वो मेथी जो हमने साफ़ करके रखी थी वो वैसे ही रखी रही। फिर आज देखिए हमें कितनी आराम हो गई, क्योंकि सैटरडे संडे तो मेरे पास ज़्यादा टाइम रहता नहीं है कि हम ये सारे एक्स्ट्रा काम कर लें। तो आज हमें कटी कटाई, जो मंडे था तो आज मंडे है तो मंडे को हमें ये कटी कटाई सब्जी मिल गई थी, तो हमें इतनी आराम हो गई थी। फटाफट हमने सारी सब्जी काटी। देखो, मेथी है या सेम है, साफ़ करी कराई हो ना तो बड़ी जल्दी बन जाती। जैसे सेम भी मेरे पास, हम सेम तो हमने काट के रख लिया था, अब जब बनाना होगा तब बस झट से बन जाएगी। और इधर हमने ये फटाफट से मेथी की भाजी पूरी काट ली थी। तो हमें जब ये सारी तैयारियां करी कराई मिलती है ना तो अंदर से मन बड़ा प्रसन्न होता है कि चलो ज़्यादा काम नहीं पड़ा। और क्या होता अगर आप सुबह सुबह लेके बैठ जाओ ना भाजी भाजी, तो घंटों कहाँ निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। और जो सुबह के काम होते हैं फिर वो छूटने लगते हैं। तो जैसे मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है, नहीं जैसे अपन लोग काम वाम करके थक गए, थक के बैठे हैं, तो देखो लेट के या बैठ के दोनों तरह से आराम मिल ही जाता है। तो हम लेटने की बजाय बैठे बैठे जैसे कभी सब्जी भाजी साफ़ कर लिया या कुछ इस तरह के एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं। और मेरी बॉडी कुछ इस तरह की है, टचवुड बाबा, कि हम अगर 10 मिनट या 5-10 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो गया, 5 मिनट या 3-4 मिनट हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं ना, लेट जाते हैं, उसके बाद हम लेटे लेटे पकने भी लगते हैं। और अंदर से आता कि ठीक है रेस्ट तो हो गया, चलो उठते हैं। तो फिर हम एक्स्ट्रा काम करने लगते हैं। जैसे कई बार ये होता है कि हम आपको बाहर झाड़ू लगा रहे हैं या पानी से धुल रहे हैं तो नहीं भी दिखाते हैं, तो बाहर बरांडा धो डाले या कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम, कुछ कपड़े घड़ी करके रख दिए या प्रेस कर डाले, या नहीं कोई कोई चीज़ की सिलन खुल जाती तो उसको सिल विल के रख दिए। तो इस तरह के एक्स्ट्रा काम हम अपने खाली टाइम में करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और वो खाली टाइम रहता है, वेस्ट करने से तो अच्छा है कि कोई काम हो जाए। और फिर जैसे सिलने वाला काम है या कपड़े प्रेस करने वाला काम है तो बैठे बैठे करते हैं तो इसमें ज़्यादा थकावट भी नहीं होती है। हाँ, अगर बॉडी कह रही है कि नहीं हमें भी हम काम कर सकते तो फिर बाहर धुलाई उलाई वाले काम, इस तरह के काम कर डालते हैं। और तो इस तरह से मेरे काम भी अपने टाइम टू टाइम हो जाते हैं और हमें ज़्यादा थकावट भी नहीं होती, मेरा टाइम
भी वेस्ट नहीं होता और मेरा टाइम पास भी हो जाता है संग में, क्योंकि हमें लगता है कि लेटे बैठे टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं होता है। और भगवान ने एकदम छोटू सी ज़िंदगी दी है, तो इसको लेट बैठ के बर्बाद करने की बजाय कुछ करके निकालो, क्योंकि पता है समय इतनी जल्दी भागता है। हमें लगता है अभी तो हम छोटे थे और बिल्कुल छोटे से थे और इतनी जल्दी बड़े हो गए, और अब तो फिर बुढ़ापा आ गया हम लोगों का। हाय रे, इतना डर लगता है कि मतलब ज़िंदगी कितनी जल्दी भागे, और जितनी ज़िंदगी अभी बची है तो हमें लगता है इसको खूब अच्छे से जी लो, खूब अच्छे से जी लो। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ घूम लो, फिर लो, पार्टी कर लो, अच्छा अच्छा खा लो, ये ही ज़िंदगी नहीं होती। ज़िंदगी में ना बहुत सारी चीज़ें होती है। अपने घर को मेंटेन करो, खुद को मेंटेन करो, और अच्छे अच्छे संबंध बनाओ, दूसरों की कदर करो, दूसरों का सहारा बनो, दूसरों की सेवा करो। तो ये भी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ना एक दिन हमारा भी वक्त वैसा आएगा जब हमें भी किसी के सहारे की ज़रूरत होगी, और एक दिन हम भी बूढ़े होंगे, एक दिन सब कुछ हमारे आगे भी आना है। तो जब हमारे आगे समय आना है तो हम उस चीज़ को सोचें कि अगर हमारे आगे समय आएगा, कोई मेरी सेवा नहीं करेगा, कोई मेरी कदर नहीं करेगा, कोई मेरा सहारा नहीं बनेगा, तब हम क्या करेंगे। तो इसलिए हमें जितना अपने अपने बारे में सोच के दूसरों के लिए वही सारी चीज़ें करनी चाहिए। फिर अपने किचन की थोड़ी सी साफ़ सफाई की, और इधर मिर्चियाँ धुल लिए थे तो सूख गई थी, तो उसको भी हमने इस बॉक्स में करके रख दिया। जैसे मूली है, मिर्ची एक बॉक्स में करके रख देते हैं। तो होता क्या है, जब कभी मतलब मेरा मन करता है ना मूली खाने का या मिर्ची खाने का, तो एक ही बॉक्स खोलो, दो एक ही बॉक्स में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और मेरी बड़ी ही प्यारी से सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मूली के पराठे की रेसिपी मांगी है। तो डियर, अभी मेरे पास सिर्फ एक मूली बची है, तो एक मूली में ना 1 से 2 पराठे बन जाते हैं। लेकिन फिर वही है ना कि हमें था कि थोड़ी सी मूली ज़्यादा लें और अच्छे से बना के आप लोगों के साथ मूली के पराठे की रेसिपी ज़रूर शेयर करेंगे। और अगर हो सका तो शाम नेक्स्ट व्लॉग में शाम को अगर मन कर गया तो एक मूली का पराठा ही बना देंगे। तो मेरे मतलब हमें ना मूली का पराठा कम पसंद है, मेरे हस्बैंड के लिए बना देंगे। मेरे हस्बैंड को मूली का पराठा इतना ज़्यादा पसंद है, तो आपके साथ रेसिपी भी शेयर हो जाएगी, मेरे हस्बैंड भी खुश हो जाएंगे। तो इस तरह से कुछ आप लोगों के साथ हम कल वीडियो शेयर करते हैं। तो कल शाम के व्लॉग में आप लोगों के साथ शायद मूली के पराठे की रेसिपी आएगी। तो एक मूली है, तो फिर आज हम मूली नहीं खाने वाले हैं क्योंकि मेरी बड़ी प्यारी सी सब्सक्राइबर, उन्होंने बड़े प्यार से हमसे रेसिपी मांगी है, तो हमने कहा ज़रूर देंगे। और हमारी रेसिपी थोड़ी सी अलग रहती है, थोड़ी सी सिंपल रहती है, हम ज़्यादा मसाले नहीं डालते हैं, क्योंकि हर चीज़ में मसाले डाल देना कोई अच्छी बात नहीं है। हमने अभी मेथी की भाजी छौंकी, अगर आप लोगों ने ध्यान से रेसिपी देखी होगी तो हमने उसमें सिर्फ हल्दी डाली है, ना तो धनिया पाउडर डाला है, कुछ भी नहीं डाला है। क्योंकि होता है जब आप हरी भाजी छौंकते हो तो हरी भाजी का टेस्ट आना चाहिए। आप इतने मसाले डाल देते हो तो मसाले इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो जो भाजी का टेस्ट है वो दब जाता है और मसाले का टेस्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसलिए जब भी हम कोई सब्जी, हरी भाजी बना रहे हैं या पराठे बना रहे हैं, देखिए हम आलू का पराठा बनाते हैं, उसमें सिर्फ प्याज डालते हैं, हरी धनिया, हरी मिर्ची, और अगर आपके पास लाल कुटी मिर्च है, पिसी नहीं कुटी मिर्च है, तो थोड़ी सी चुटकी डाल दीजिए, क्योंकि कुटी मिर्च से ना टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। बस इतनी सी चीज़ें मिला के और प्याज कटा हुआ, महीन बारीक कटा हुआ प्याज मिला के हम तब आलू का पराठा बनाते हैं। उसमें कोई अदर चीज़ें नहीं मिलाते। इससे पराठे में जो उसका आलू का नेचुरल टेस्ट है वो बना रहता है। तो इसी तरह से मेरी कुकिंग रहती है, और बाकी मेरी कुकिंग बहुत अच्छी नहीं है। हम देखते हैं लोगों को बढ़िया से मसाले वसाले डाल के आलू के पराठे बनाते हैं, लेकिन वो मेरे घर में कोई पसंद ही नहीं करता है। तो फिर कहते नहीं, जिस तरह से हमारे घर वालों को चीज़ें अच्छी लगे बस उस तरह से करना चाहिए, वही चीज़ें बनानी खिलानी चाहिए। और मेरे घर में जो हमारे गेस्ट आते हैं उनको भी इसी तरह की कुकिंग अच्छी लगती है, तो हमें लगता है कि जो जिस तरह का पसंद करो उसको उस तरह की चीज़ें सर्व करो। और इधर हम फटाफट रोटियां भी सेक रहे थे, क्योंकि हमें रहता है काम फटाफट ख़त्म हो जाए। और मेरे हस्बैंड को ना बहुत ज़्यादा गर्म खाना नहीं पसंद है। जैसे गर्मा गर्म हमें रहता है, हस्बैंड आए हैं ऑफिस से, उनको गर्मा गर्म रोटियां निकाल निकाल के खिलाएं, लेकिन उनको पसंद नहीं आती। उनको ठंडी रोटी पसंद होती है, क्योंकि उनको फटाफट ऑफिस जाना रहता है, तो वो कहते हैं ठंडा खाना जल्दी जल्दी खा लो।
और उनको गर्म खाना भी नहीं पसंद है। तो इधर रोटियाँ वोटियाँ सेकने के बाद पूरा किचन साफ़ किए। किचन साफ़ करने के बाद ये हस्बैंड के लिए और अपने लिए दोनों के लिए फ्रूट्स कट कर लेंगे। और हम तो काटते जा रहे थे, एक अमरूद उठा के खा भी लिया था क्योंकि हमें इतनी ज़ोर की भूख लग रही थी, बस मन कर रहा था एक अमरूद का पीस खा लो तो जो पेट में चूहे कूद रहे हैं वो कूदना थोड़ा सा कम कर दें। तो हमने इधर एक अमरूद का पीस उठा के खाया और हस्बैंड के लिए भी इधर अमरूद काट देंगे। और कल हम लोग ने वो ऑरेंज लेके आए, तो मेरे हस्बैंड, आप लोगों को पता ही है, ऑरेंज है ये सब खाते नहीं, उसका जूस पीते हैं। लेकिन ना आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था जूस निकालने का। अंदर से आवाज़ बहुत ज़ोर से आ रही थी, प्राप्ति जूस निकाल दो, क्योंकि हस्बैंड सोचेंगे कल ऑरेंज आया है तो आज हमें ऑफिस से जब जाएंगे तो जूस बना बनाया मिलेगा। लेकिन बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था क्योंकि आज ना धूप बिल्कुल भी नहीं निकली थी और इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी। ठंड की वजह से काम करने का थोड़ा कम मन कर रहा था, तो हमने कहा कि हटाओ आज जूस नहीं निकालेंगे, कल निकाल देंगे। और दीदी जब सुबह आने वाली होती हैं उससे पहले ये सारे रनर हम उठा देते हैं। तो जब चली जाती हैं और फ्लोर सूख जाता है उसके बाद ये सारी चीज़ें हम फिर से वैसे डेकोरेट कर देते हैं ताकि घर मेरा खूबसूरत लगे। और ये जो मुड़े होते हैं ना, तो जैसे हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो उनके आगे यही मुड़े उठा के रख देते हैं, क्योंकि ये जो सेंटर टेबल है तो ये थोड़ा दूर पड़ जाता है। तो जब भी मेहमान आते हैं तो उनको जो भी चाय नाश्ता हम लोग देते हैं वो थोड़ा दूर पड़ता है। तो कल मेरे घर में गेस्ट आए थे तो वो जो मूड़ा है ना वो उठा के सोफ़े के पास में रख दिए थे। और जो हमारे घर में गेस्ट आए थे तो वो लेके आए थे मिठाई और कलाकंद था। जैसे पहले तो हमने सोचा था कि मिठाई हम नहीं खाएंगे, देखते हैं मिठाई है क्या, लेकिन जब देखने लगे तो हमें लगा खा लो। तो फिर हमने सिर्फ आधा ही पीस खाया था, आधा हमने रख दिया था और फिर हमने सोचा बाद में खाएंगे। हालांकि कंट्रोल नहीं हो रहा था लेकिन फिर भी हमने सोचा कि नहीं, रख दो, बहुत ज़्यादा मोटे हो गए। और दोस्तों यार, आप लोग हमें पतले होने की कुछ टिप्स दीजिए कि क्या करें जिससे हम पतले हो जाएं। कुछ अगर आप लोगों के पास डाइट, किस तरह से डाइट प्लान हो वो बताइएगा प्लीज़। आप लोग मेरी थोड़ी सी मदद करिए और किस तरह से हम दुबले हों, किस तरह से हम योगा करें, किस तरह से हम ये सारी चीज़ें बनाएं। और इधर शाम हो चुकी थी, शाम को हमने चाय चढ़ा दिया था और हम बार बार सोचते हैं कि चाय में चीनी डालना बंद कर दें। और मेरे हस्बैंड बोलते हैं आलू और चीनी दोनों चीज़ें एकदम कट कर दो, लेकिन हमसे यही दो चीज़ें बिल्कुल भी कट नहीं होती हैं। आलू मेरी फेवरेट है और बिना चीनी के हमें चाय नहीं पसंद है। मिठाई भी मेरी फेवरेट, हालांकि आजकल मिठाई हम नहीं खा रहे हैं लेकिन फिर भी चाय तो पी रहे हैं। लेकिन अब हमने सोचा है कि मार्केट जाएंगे तो जैगरी पाउडर लाएंगे। हालांकि मेरे हस्बैंड बोलते जैगरी पाउडर चीनी सब एक ही चीज़ है, ऐसा नहीं है कि वो तुम खाओगी और चीनी छोड़ दोगी तो पतली हो जाओगी। लेकिन फिर भी लेके आएंगे तो थोड़ा सा डाल लिया करेंगे चाय में, क्योंकि एकदम सीठी चाय से मतलब मेरा नशा नहीं दूर होता, मेरा सर दुखता रहता है। तो देखते हैं धीरे धीरे छोड़ना। आलू तो अब हमने सोच लिया बिल्कुल लाएंगे ही नहीं, घर जितनी है उतनी ख़त्म कर देंगे, बाकी लाएंगे ही नहीं। और इधर शाम का टाइम था तो हस्बैंड के लिए सूप बनाना था और चिल्ला शाम को बनाना था। तो शाम होते ही ना थोड़ी सी इस तरह से हेल्दी मील प्लानिंग कर लेते हैं। कभी तो भेल बना लेते हैं, कभी चिल्ला बना लेते हैं, कभी कुछ बना लेते हैं, लेकिन सूप तो बिल्कुल कंपलसरी है, बनना ही बनना है। तो शाम मतलब सुबह तो हमने उनका जूस उड़ा दिया था, बनाया ही नहीं, लेकिन शाम को सूप ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि शाम को वो भी ऑफिस से आते हैं। ऑफिस से आने के बाद लगता होगा ना कि कुछ गर्मा गर्म मिल जाए घर जाते ही। जैसे अपन लोग नहीं कहीं से आते तो लगता है कि नहीं गर्मा गर्म चाय कोई दे दे अगर बढ़िया सी बना के, तो मज़ा आ जाए। तो हमें रहता है कि वो भी बेचारे ऑफिस से इतना थक हार के आते हैं तो उनको, और फिर मतलब ऑफिस में ना कितनी माथा पच्ची हो जाती है, तो रहता है कि गर्मा गर्म जो सूप बना के देंगे तो उनको थोड़ा सा अच्छा फील होगा। और वही मेरा बार बार कहना है कि किसी को भी अच्छा फील कराने के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों से भी सामने वाला बंदा खुश हो जाता है। तो कितना भी हो, कोशिश करें सामने वाला आपका हस्बैंड हो या कोई भी फैमिली मेम्बर हो तो उसको, या अड़ोसी पड़ोसी हो, उसको भी खुश रखना चाहिए। तो इधर हमने सबसे पहले तो चिल्ले की तैयारी कर दी थी। अच्छा हाँ, एक चीज़ और है, जो लोग एहसान फरामोश हैं, जो लोग आपकी कदर नहीं करते, ज़रूरी नहीं उनको खुश रखिए, भगवान भी जानता है। तो इस तरह से हमने सबसे पहले तो चिल्ले की तैयारी कर दी थी। तो बेसन का चिल्ला बन रहा था, मूंग का भी चिल्ला बनाना है, लेकिन अभी हमने ना मूंग नहीं फुलाई थी। तो इधर हमने बेसन की चिल्ले की तैयारी करके उसको साइड में कर दिया था। और अब करेंगे सूप की तैयारी। तो सारी सब्जी को पहले तो हम क्या करते थे, अलग अलग कट करते थे, लेकिन फिर हमने एक बारी ऐसे चॉपर में सारी सब्जियां मिक्स करके
चॉप करके फिर सूप बनाया तो सच में यार सूप बड़ा टेस्टी बना था। तो हम अब क्या करते, सारी सब्जियों को एक ही बोल में अच्छे से कट करके डाल देते हैं और उसको अच्छे से धुल लेते हैं। और धुलने के बाद एक ही उसी चॉपर में सारी सब्जियों को मिक्स करके चॉप कर देते हैं। तो सब्जियों में आपके पास जो भी सब्जियां हैं सारी डाल सकते हो, जैसे मेरे पास अभी बंधा था, गाजर है और टमाटर, प्याज और बीन्स भी डाल दो। बीन्स मेरे पास थी लेकिन हम डालना भूल गए थे। तो गाजर, बीन्स, बंधा, टमाटर, ये सारी चीज़ों को डाल के हमने एक ही में मिक्स करके धुल दिया था। और धुलने के बाद हाँ 2 हरी मिर्च भी डाले थे, क्योंकि हरी मिर्च कम तीखी थी इसलिए 2 डाल दिए थे। और वरना अगर तीखी होती तो सिर्फ 1 डालते हैं। और आप लोग कोशिश करो कि जो काली मिर्च है ना वो ज़रूर डालें, उससे तीखापन बढ़ाएं। उससे होता क्या है, एक तो काली मिर्च हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, एंटी कैंसर होता है काली मिर्च के तो कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो काली मिर्च ज़रूर अपने डेली के खाने में यूज़ करिए। और इधर अभी दीदी शाम को बर्तन धुल के गई थी, तो बर्तन तो अभी हमने अपनी जगह पे नहीं लगाए थे, लेकिन बेसिन धुल देंगे, क्योंकि शाम को जब दीदी बर्तन धुल के जाती है ना तो उसके बाद हम बेसिन ज़रूर धुल देते हैं, क्योंकि वही है ना, बर्तन पड़े होते हैं और धुलती भी हैं तो फिर थोड़ी सी बेसिन गंदी हो जाती है। तो ये मेरा नियम है कि हम बेसिन ज़रूर साफ़ रखते हैं। और जो बेसिन होता है ये हमारा एक तरह का बर्तन ही होता है, बर्तन का हिस्सा होता है, किचन का हिस्सा होता है, तो उसको साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ज़्यादा मेहनत नहीं होती है, क्योंकि डेली दिन में 2-3-4 बार अगर धुल रही है तो गंदी तो नहीं होती है ज़्यादा। तो अगर आप कई दिनों में धुलोगे तो फिर आपको मेहनत है, डेली धुल रही तो फिर क्या ही मेहनत है। हल्का सा स्पंज लगाया और साफ सुथरी हो गई बेसिन, और खुद आप भी खुश, आपकी हेल्थ भी अच्छी, सब कुछ बढ़िया रहता है। और अब इधर करने लगे थे हम सूप की तैयारी। तो सारी सब्जियों को एक ही में मिक्स करके इस चॉपर में हमने घुमा दिया था। और बढ़िया, ये चॉपर सच में अगर आप लोगों के पास नहीं है तो बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, इसको ख़रीद लें। और ये इतना यूज़फुल चॉपर है कि हम आपको क्या बताएं। पहले मेरे पास नहीं था तो हम सारी सब्जियां हाथ से कट करके डालते थे, और बहुत पहले मेरे पास था भी, लेकिन फिर बीच में ख़राब हो गया। फिर मैं अलका बोली भी कि दीदी हम आपको दे देंगे, तो हमने उसको डांट दिया कि नहीं, अपनी हर चीज़ उठा के हमको मत दे दिया करो। पता नहीं इन लोगों की क्या आदत है, ये लोग अपनी हर चीज़ उठा के दे देती हैं। तो बोली मेरे पास दो, हमने कहा कोई बात नहीं, ये चॉपर ना ख़राब जल्दी होता है। तो हमने कहा जब ये वाला ख़राब हो जाएगा तो दूसरा वाला यूज़ करने लगना, हमको क्यों देना हर चीज़ उठा उठा के, हम ले लेंगे। यार 125 रुपये का मीशो में मिला था, और तो हमने इसको मंगा लिया था। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे तुम्हें वो वाला मंगाना था जो इलेक्ट्रिक वाला है, तो हमने कहा कि ठीक रहा, ये वाला मंगा ली, कितना इलेक्ट्रॉनिक चीज़ यूज़ करेंगे, एटलीस्ट धागा से खींचते ना तो कम से कम एक्सरसाइज ही थोड़ी हो रही है। और इधर सूप बन गया, तो सूप में आज थोड़ा सा वो ज़्यादा हो गया था, उसको क्या कहते हैं, सोया सॉस हम डालते नहीं हैं, लेकिन मेरे पास ना आज वो नहीं था, गार्लिक नहीं था, तो फिर हमें सोया सॉस डालना पड़ा, और सोया सॉस डाले तो वो हो गया ज़्यादा। खैर अभी संध्या करने का टाइम था, तो हस्बैंड को सूप बना के दे दिए थे और चिल्ला बना दिए थे, और इधर हमने डाल दिया था अपने लिए चिल्ला। और ये देखिए चिल्ला हल्का सा जल गया, कोई नहीं बात, हमें ही तो खाना है। तो इसी के साथ हम अपने इस व्लॉग का एंड यहीं करते हैं दोस्तों। अगर मेरा ये व्लॉग आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और लाइक भी कर दीजिएगा। और कल का मटेरियल बचा था तो हमने बना लिया ये पुचका।